नेपाल और बांग्लादेश के बाद ईरान का लोग भी अभी सड़कों पे उतर चुके हैं। मास प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ईरान का इन्फ्लेशन है बहुत हाई पे चला गया है और अभी जो ईरानियन करेंसी है वो शार्पली ड्रॉप डाउन कर चुका है। मतलब $1 अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन ईरानियन रियल हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान का लोग अभी किस सिचुएशन पे है। इन एडिशन टू दैट कि जो रेडिकलिज्म है ईरान में, जो इंडिपेंडेंस फॉर द वोमेन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वहां पर पीपल एंटी हिजाब मूवमेंट भी चल रहा है करके। पर दुख का बात यह है कि ईरानियन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्टली इसको हैंडल कर रहा है और मास एग्जीक्यूशन हो रहा है। एज एन एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि इरफान सोल्तागी जो है उसका एग्जीक्यूशन का भी अनाउंसमेंट किया गया है करके। तो चीजें बहुत दूर तक चले गए हैं ईरान में। और सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे हमारा, आप तो जानते हैं, जो सब जगह झमेला करता है वो अमेरिका का हाथ भी है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत इंपॉर्टेंट जगह में है जिसका ऑयल के साथ सब कुछ रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कुछ दिन पहले वेनेजुएला में अमेरिका ने अटैक कर दिया था और उसका प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करके लेकर आया, पर ईरान ने समझा दिया कि दे आर नॉट लाइक वेनेजुएला, उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है। पर वो तो इसराइल भी उस जंग में ईरान के साथ जंग लड़ चुका है और उसका जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर अटैक किया था। तो ईरान ने भी उसका शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और ईरान भी दिखा दिया कि वो इतना वीक नहीं है। तो पर बात यह है कि जो ईरान का जो गवर्नमेंट है वो प्रॉक्सी वॉर में हिजबुल्ला, हमास, उसके पीछे बहुत दे हैव इन्वेस्टेड ह्यूज मनी। तो कॉमन पीपल ऑफ द ईरान आर सफरिंग। उसके वजह से इन्फ्लेशन इतना हाई है, देश का इकोनॉमी कोलैप्स डाउन कर गया है करके। तो ये सब चीज ईरानियन गवर्नमेंट, इस सब चीज की वजह से जो कॉमन पीपल पब्लिक है वो बहुत हाईली प्रोटेस्ट कर रहा है ईरानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ईरानियन गवर्नमेंट भी हाईली क्रैकडाउन कर रहा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प और मोसाद, इजराइल का प्रेसिडेंट ने सिंपैथी साझा किया है। दे हैव कन्वेड द सिंपैथी टू द कॉमन पीपल ऑफ ईरान। सो बेसिकली दे आर प्रोटेस्टिंग नाउ थिंग्स हैव। पर बात यह है कि इसके वजह से हम ईरान का पुराना हिस्ट्री एक बार जान लेते हैं। ईरान में पूरा 1979 के पहले रेजा शाह पहलवी थे जो प्रो यूएस थे, पर दैट टाइम ईरान वाज मॉडर्न। देन उनका एक मेजर रेवोल्यूशन आता है और ईरान का पीपल सोचते हैं कि अपना ऑयल अपना देश के अंदर ही रहेगा, तो दे हैव चोजन द आयतुल्ला फैमिली। उसके बाद आयतुल्ला खोमेनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है करके। तो उसके बाद पर बात है कि जो रेडिकलिज्म और इंपेरियलिज्म ये बहुत हाई स्टेज पे है ईरान पे। अभी हम बात करते हैं कि इस पूरा चीज की वजह से इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर वॉर और जंग होगा तो इंडिया का मार्केट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में ईरान के साथ। तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को कैसे हैंडल कर सकता है। बाकी ईरान के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिलेशन है वो अच्छा है। तो अगर ईरान में अगर तख्ता पलट होता है तो ऑफकोर्स प्रो यूएस गवर्नमेंट आएगा, तो वो कैसे हैंडल करता है इंडिया के साथ, इंडिया का इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, वो एक बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग को तो बोला गया है कि इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट टेकिंग द साइड, ओपनली साइड ऑफ ईरान। जैसे ईरान का साइड अभी उनके अलायंस चाइना, रशिया ले चुका है और इसके साइड में इजराइल है। और यूएस हैज आल्सो रिक्वेस्टेड अदर कंट्रीज टू अटैक ईरान एंड इंटरवेन फॉर द मिलिट्री अटैक। ईरान ने भी दिखा दिया अमेरिका को कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे इतना जगह। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी खुशी का न्यूज है कि जंग थोड़ा सा मतलब द वॉर कंडीशन अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि बाकी देश बोला है कि जैसे अमेरिका को अभी अटैक करने में हेल्प नहीं करेगा, तो अमेरिका का अभी अटैक नहीं हो रहा है। तो इस चीज के लिए मार्केट में बहुत इफेक्ट भी करता है इंडिया का। तो देखते हैं सब कुछ। जय हिंद, जय भारत।